दी हुई आपने छीन लेनी और रेडी भी नहीं हमने चलाने हुए क्या चलाएं, चोरियां करें। लाल सिंह जी, अगर आप डोगरा ना होते, हम चीनी होते, हमें हिंदुस्तानी आपने बनाया, तो आज बताइए डोगरों की हालत क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ी पोजीशन ऑफ द डोगरा, ये बच्चे डोगरे हैं जेलों के अंदर तो बहुत सारे लोगों ने जो है खुशी जताई, उसके ऊपर लड्डू बांटे, तो आपने भी लड्डू बांटे? मैंने कोई लड्डू नहीं बांटा। यासीन मलिक के नहीं भाई, देखिए क्यों लड्डू बांटने मैंने, साला फांसी लगे मरे, हमें अच्छी बात है, इसमें क्या बात है, मैं क्यों, ये क्लियर कट फंडा है कोई। हम तो नेशन की बात, नेशनलिज्म हमारी प्रायोरिटी है डोगरों की, हमने जाने दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। आज हिंदुस्तान की सरहद हमारे देश की दूर है ना, चिंता है हमारी कि इनकी ऐसी तैसी करके छड़ेंगे, जिंदगी याद करेंगे कि कभी सरकार हुआ करती थी, वंस देयर वाज ए टाइम। पढ़ते थे ना छोटे छोटे कहानियाँ। कारोबार भी नहीं है कोई, आप देखिए क्या कारोबार है, कोई कारोबार नहीं है। लोगों के जो चलते कारोबार, ये लड़का इधर बैठा है, आज इसकी रेडी उठा के ले गए लोग, बच्चे भी ले गए, रेडी भी ले गए। मुझे बताओ यार, रेडी नहीं लगा सकता एक पढ़ा लिखा। पास आए थे वो जो NHM वाले और आपके जंगलात वाले, सबसे मेरी बात। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं चैनल 1 के साथ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी लाल सिंह जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरीके से आज डेली वेजर्स जो हैं और आरी के टीचर्स जो हैं वो सड़कों पर है, तो बातचीत करेंगे कि सर क्या सोचते हैं उनके बारे में और कब मिलेंगे उनसे, क्योंकि उनके डिमांड्स जो हैं। सर कब मिलेंगे, स्वागत है आपका, और कब मिलेंगे उनसे, बेचारे सड़कों पर घूम रहे हैं। मेरे पास आए थे वो जो NHM वाले और आपके जंगलात वाले, सबसे मेरी बात है। आई एम द पर्सन को इनसे कांटेक्ट में रहता हूँ, और इनका कांटेक्ट सरकार से कोशिश करता हूँ कि सरकार थोड़ी सी लीनिट हो जाए, ठंडी हो जाए और इनका काम करे। मैंने ऑफिसरों से भी बात करी है इनके कंसर्निंग में, और भी कहीं अपॉइंटमेंट मांग रहा हूँ, कहीं भी मैं बात करना चाहता हूँ कि जम्मू का यूथ इस तरह आप क्यों बर्बाद करना चाहते हो। मैं सोचता हूँ एक बार बात हो जाए। और एक तरफ हम कहते हैं कि पॉपुलेशन जो है यूथ की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यंग इंडिया है, तो यंग इंडिया अगर उसको काम ही नहीं मिलेगा तो इंडिया जंग कैसे रहेगा। जवानी आपका, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर बनता है। आज बच्चे इतने डिप्रेशन में हैं, इतनी परेशानियों में हैं, जो नौकरी ना मिलने के कारण, और कारोबार भी नहीं है कोई। आप देखिए क्या कारोबार है, कोई कारोबार नहीं है। लोगों के जो चलते कारोबार, ये लड़का इधर बैठा है, आज इसकी रेडी उठा के ले गए लोग, बच्चे भी ले गए, रेडी भी ले गए। मुझे बताओ यार, रेडी नहीं लगा सकता एक पढ़ा लिखा आदमी, कहाँ से चल के, बिलावर से चल के यहाँ मजदूरी कर रहा है। दिस इज पोजीशन। और दाएं बाएं लोगों के रेडियों की बड़ी फिक्र है, किन्हीं की बड़ी फिक्र है, और किन्हीं की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ें समझने पड़ेंगी। आप पढ़े लिखे बच्चों को इग्नोर करोगे तो उसको समझ जाए कि मैंने कैसे लड़ना है। वो भी पढ़ा लिखा, बेवकूफ़ तो है नहीं, कितना मना लोगे। बने उनमें एक जोश था, जो इन्होंने जोश जम्मू का लूट ही लिया। आप जानते हैं कि हमारे बच्चे इतने मोटरसाइकिलों पर झंडे लगा के, इतने नारे लगाए लोगों ने, अपने घर में भी लगाए, सारे लगाए। आज उन बच्चों को कोई भी ना इनकी नौकरी का कोई चांस दिखता है कि खोलनी नहीं। 4-5 साल से सरकार टूटी जम्मू कश्मीर की। मैं एक भी नौकरी बताए, एक भी सर्विस बताए कि इन्होंने कोई खोली, और कोई भी इससे अनाउंस किया, कोई रिक्रूटमेंट की किसी भी तरीके से। और जो इसके दौरान, इससे पहले लोग लगे थे सरकार के आने से पहले, उन सबको आपने एक एक करके निकालते जा रहे हो। ये पूरा वो हाल है। मैं बच्चों के लिए बताना चाहूँगा, एक किसान के खेत में 4 लड़के घुस गए तो गन्ने खा रहे थे। मालिक आ गया,
मालिक बुजुर्ग था, मालिक ने देखा लड़के तो स्ट्रांग है, अगर कुछ कहूँगा मारेंगे क्या फ़ायदा। हाँ हाँ बच्चों खाओ 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 खाओ। उसने अच्छा बेटा तेरा क्या नाम है? उसने कहा मैं फलाना सिंह है। अच्छा रायपुर है यार, कमाल है। चुप हो यार, कमाल है ठाकर साहब, क्या बात है बच्चा, बहुत बढ़िया बात। तेरा क्या है? अरे पंडित, हाँ पंडित जी क्या बात, पैरी पोना जी के बाद महाजन थरे शाह साहब। और पहुँच गई। उसने कहा मैं, उसने बेचारा बता गया मैं फलाने गरीब का ये हूँ। उसने कहा ये तो तीनों खा सकते थे, तू कैसे कहने खा रहा था? मैं पूछ रहा, डांग लेके उसने मारा उसको, कोटिया। वो तीनों खुश हो रहे कि हम इसको मारा है। अभी वो मार के ऐसा कमज़ोर कर दिया, भाग गया, रह गए तीन। उसने कहा ये राजा और पंडित जी तो खा सकते थे, तू गुप्ता साहब ये बताओ ये तू कैसे आ गया मेरे खेत में हैं? फिर फेंटा उसको, चंगा, वो भी भागा, रह गए दो। ऐसे करके सारों का कल्याण कर दिया। अब ये हाल सरकार कर रही है, डेली बेजर को थोड़ा सा इसको कल्ले को रगड़ लो, उसको छोड़ो तो दूसरे पे आ जाओ। वो तो कहते हैं हमें सबकी चिंता है, सबका साथ, सबका विकास। ये चिंता की बात है ना, पूरी चिंता है कि इनकी ऐसी तैसी करके छड़ेंगे, जिंदगी याद करेंगे कि कभी सरकार हुआ करती थी। वंस देयर वाज ए टाइम, पढ़ते थे ना छोटे छोटे कहानी है, Once upon a time. टाइम and she jumped again and again, but she could not find it. At last she told, grapes are sour. तो आपके लिए वो ग्रेप्स क्या हैं? हम ना वो है jumped again and again, no, I'm fighting again and again. और लड़ने वाला आदमी, स्ट्रगल वाला आदमी कामयाबी पे आता है, और सच्चाई पे रहने वाला आदमी, और ऐसे सोच लेना ये मैं खा लूँगा। हम खाएंगे कैसे? नहीं, सब खाएंगे, सब जिएंगे अच्छे। तो फिर उस पॉलिटिशियन का मकसद है, मेरा कहने का मकसद है, क्वालिफाइड बच्चों को निकाला। अभी रहवरे जंगलात के बच्चे कौन है? दे आर वेरी मच टेक्नोक्रेट, इलिजिबल बच्चे। मैंने खुद उनके कागज़ देखे। मेरे से पहले फाइल बनी थी जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब उस समय अलाइंस था कांग्रेस के साथ, तो आई वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उधर। तो जब मैं वापस आया, सरकार उनकी टूटी फूटी, जब सरकार हमारी, मैं फिर सरकार में मैं एक फॉरेस्ट मिनिस्टर बन गया। तो मेरे पास वो डेपुटेशन आया, तो वो फाइल की बात करी उन्होंने, उनकी फ़ाइल देखी मैंने, 100% फाइल उनकी करेक्ट थी, लेकिन उनकी कैबिनेट मीटिंग में नहीं वो उमर साहब करवा सके। तो मेरे पास डिपार्टमेंट में आया, तो मैंने चीफ मिनिस्टर से बात करी, फिर फाइनेंस मिनिस्टर से बात करी, पैसे के इंतज़ाम की बात करी। पढ़े लिखे आदमी है, कोई ऐसे तो नहीं इनकी लली फती है, रजिस्ट्री जो हमने की है करके दिखाए कोई आदमी। लोगों के साथ बड़े सिंपल हैं, देसी हैं, बड़े भारी देसी हैं, सादे रहते हैं कि ताकि किसी बंदे को टफ ना लगे कि पता नहीं अंग्रेजी बोल देगा आदमी, पता नहीं क्या कर दे। ये वो जब फाइल देखता हूँ, मैंने कहा बच्चे और बच्चियाँ आए थे, सारे अनकरीब ओवरेज के कगार पे थे, फाइल उनकी बन चुकी थी। तो आपकी कृपा से मैंने 534 आदमी कैबिनेट से पास करवाया। अब कैबिनेट डिसीजन को भी आप क्या सोचते हो, मजाक है क्या? आपने असेंबली के डिसीजन भी ब्रेक किए हैं। आपने रोशनी को तोड़ा। रोशनी क्या है? रोशनी ये है कि अगर प्राइवेट लैंड किसी की एक टिलर को दी जा सकती है, लैंड टू द टिलर, प्राइवेट आदमी जो उसकी हल चलाएगा उसको दी जा सकती है 71 के कानून के तहत। तो यही कानून था कि अगर किसी ने गवर्नमेंट की ज़मीन चलाई हुई है, गवर्नमेंट की क्या ज़मीन, गवर्नमेंट की है क्या? गवर्नमेंट कौन होती है? लोग होते हैं ना। ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट कोई बकरी बुलाया, ये चंबड़ती है किसी को। नो, स्टेट कौन होती है? स्टेट, अगर स्टेट लोग हैं, स्टेट लोगों से बनी है, तो स्टेट लैंड किसकी हुई? फिर वो स्टेट लैंड, जैसे रिफ्यूजी थे हमारे पीओ के आए लोग, इनको अलॉटमेंट हुई ज़मीनें, इनके साथ ज़मीनें जो ऐसे जंगल झाड़ थे, इनको ज़मीनें बड़ी गंदी ज़मीनें दी थी, तो उन्होंने उखाड़ के वो भी बनाई, कोई 2 कनाल, कोई 4 कनाल। और इसी तरीके से साथ किसानों ने भी वो ज़मीनें उखाड़ी, बनाई। वो किसान के कोई सेक्टर थोड़ा उखाड़ा, किसी के दफ्तर थोड़ी किसी ने हल चलाई, उसने अपने खेत के साथ ज़मीन लगती थी, बेकार पड़ी थी, हैं?
उसने अगर उसको इस्तेमाल किया और इस्तेमाल किया अगर सरकार उसने उसकी इस्तेमाल करके उसको मिल सकती है ज़मीन प्राइवेट वाले की, तो सरकार तो होती लोगों के लिए है ना। और फॉर द पीपल ऑफ द पीपल किधर चला गया वो है। और जब वो ज़मीन उनको लोगों ने चलाई तो उसकी गिरदावरियाँ हुई। जब गिरदावरी हुई तो उसका इंतकाल हुआ रोशनी के तहत, वो भी इन्होंने तोड़ दिया। और उसमें आप सोच नहीं सकते, बॉर्डर की कम से कम 70-75% ज़मीन गवर्नमेंट लैंड है, सारे लोग लैंडलेस कर दिए। वैसे भी इनका प्लान है कि एग्रीकल्चर ज़मीन को नॉन एग्रीकल्चर करना, मतलब ज़मींदार रहने नहीं देना। भाई जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर है कहाँ यार, अब इसको भी नॉन एग्रीकल्चर कर दोगे यार। अभी लेवेंडर के मेले चल रहे हैं भद्रवाह के अंदर भी बहुत सारी जगह एक खुद लेवेंडर है, उसे सेंट बनाना इन्होंने, उन्होंने बड़ा, और बाबे ने बड़ा बना लिया। अब ये भी बनाएंगे लेवेंडर। अभी उसके क्या चल रहे हैं, उसके बड़े चल रहे हैं वो उसके कल्चर एकेडमी वालों के, कल्चर वाले, वो जगह जगह वो डांस हो रहे हैं। क्या बात, इतना खुश है मुल्क, इतना जम्मू कश्मीर का जवान इतना खुश है, डांस कर रहे हैं स्टेजों पे आके। क्या बात है इनकी, कोई बसोली डांस हो रहा है, बिलावर हो रहा है, अब कल परसों पूंछ होना है। 32 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, पता आपको? 40 लाख का, 32 लाख का, 40 लाख का खर्चा आपको कुछ नहीं लगता। लेकिन उस बच्चे की जो नौकरी सर्विस है उस बच्चे की, जैसे 14,000 की नौकरी पे लगा, वो भी NHM की, और वो उस पर लगा कॉन्ट्रैक्ट पे उस आदमी को। मुझे बताइए उसकी नौकरी का आप कैसे खा जाओगे भाई, हैं? मेले करवा रहे हो, और मेले कौन है? सुनो मेरी बात, एक लड़की, उसका नाम आ गया A, उसकी टीम डांस करेगी। अब उसके नाम पे वो हो गया सारा टेंडर वेंडर सौदा हो गया है। अब अगली जगह प्रोग्राम कराना है, A वाले का नाम नहीं डालना, B वाले का, है टीम वही। आप देख रहे हैं डांस, कोई चेंज नहीं है, कोई, वो B आ गई, उसका नाम वो B हो गया, उसका नहीं हुआ A वाली का। लेकिन A वाली उसी लाइन में नाच रही है, वो किट्ठे नाच रहे हैं, किट्ठा डांस हो रहा है, किट्ठा कल्चर हो रहा है। 32 लाख, 40 लाख निकल। और सुनो, किसको तो कर रहे हैं, कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ के कल्चर की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मुझे बताइए, डोगरी का डांस कोई और ही कर दे तो उसको क्या बोलोगे आप? लद्दाखियों में नहीं कर पाए आप लोग, लद्दाखियों का डांस नहीं आप कर पाए, हमारा वाला जिससे मर्जी करवा लो है। फिर दूसरा नंबर, जो लोग कल्चर्स के साथ जुड़े उम्रें हो गई यार, व्हाट इज टॉकिंग, कल्चर के साथ हो गए जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग उनको कह रहे हैं आप अपने सर्टिफिकेट लगाइए, अपना वो दीजिए, कोई प्रोमो, कोई अपना वो CD दीजिए। जो उधर ही बूढ़े हो गए क्योंकि उनको नहीं लगाना है। आप मुझे बताओ, जिसका नाम ही जैक्सन पड़ा है, नाम क्या उसका? जनकराज, पता नहीं, शायद ये नाम है, शर्मा। तो सारी ज़िंदगी हैट और टोपी डाल के वो नाचता रहा। ऐसे लोग, ऐसे गायकार, ओ मना से दूसरे तीसरे, क्या बात है यार। इतना हो रहा है कि किसको करवाना है। और अभी तक गंडोला वाली जो हुआ था ना, उसके पैसे नहीं लोगों को मिले जो नाच गए थे, अभी तक नहीं मिले। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जितना आप डोगरी की बात कर रहे हो, मैंने तो सारे जम्मू के हर आपके मुंह से भी जय डोगरी जय डोगरा करवा दिया। नाम आगे डोगरा हवेली हो गई, डोगरा दरबार हो गया, डोगरा हेरिटेज हो गया, नाम आ रहे हैं। फिर लोग डाल रहे हैं गाने, फिर गाने गा के दिखा रहे हैं। किसकी वजह से? कोई लगाने पड़ा कोई मेला, और लगाना है तो हर बंदे को उसमें पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए। हर उस कल्चर वाले बंदे को जो यहाँ बिल्कुल बढ़िया लोग हैं, उनको आप इग्नोर करोगे, आप ये कोठरियाँ बना के काम करोगे, कल्चर डेवलप करोगे क्या? आप डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसके बीच से। लेकिन इससे तो खुश होंगे ना कि जो प्रोग्राम हो रहे हैं, अभी संकल्प सभा हो रही है, शहीदों को याद किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, उससे तो खुश हैं। कौन? आप? किस शहीद को देनी श्रद्धांजलि?
वो जो भी लोग मरे थे किसको? शहीदों को, कौन है, किस चीज़ को दी? जो है टेररिस्ट के हाथों से मरे हैं, उनको कौन? जो है स्पीचें हो रही हैं, उनको याद किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। साण कर रहे हैं? कोई साण कर रहा है इस पे? नहीं, वो कह रहे हैं कि हम ही किया और किसी ने किया नहीं। मुझे बताइए, मैं तो शहीदी दिवस जो मैंने करता हूँ किसी के बाप ने नहीं किया होगा। हमने नहीं देखा होता, आई एम सॉरी। जो मैंने किया 99 से लेके अभी कोरोना में करके बंद किया, अभी दोबारा शुरू होगा। आपको पता है 105 लोग हैं ज़िला कठुआ के पहुंच गए। जब मैंने शुरू किया था 9 आदमी थे शहीद। इनको क्या पता है शहीद कहाँ है? मैं शहीद के घर तक गया हूँ। और फिर उनकी ज़िला में जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉल करते थे, जिसके घर में रास्ता नहीं था उसका रास्ता तक मैंने बनाया। मैंने फ़र्ज दिए अपने मेंबर पार्लियामेंट MP लैड के। क्या बात करते हैं आप? और जिसका बच्चा नहीं पढ़ रहा था उसकी पूरी मदद की, और जिसको मेडिकल की सपोर्ट थी उसकी पूरी करवाई। कोई शहीदों की हमसे ज़्यादा कोई बात कर सकता है? आई नो बेटर। और जब शहीद इधर हुआ था, कर्नल एक लड़का मेजर था, कर्नल था, आई वॉज मेंबर पार्लियामेंट दैट टाइम। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की बोर्ड की मीटिंग थी, तो उस समय उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे। आपको सुनाऊं तो जब वो पंगा हो गया था उधर, बहुत खतरनाक। मैंने अपनी बात इलाके की करने के बाद, क्योंकि जब मैं इधर गया, मेरी आदत है जो शहीद होता है उसके घर जाता हूँ, किसी को जरूरत नहीं बताने की। उनके घरों को जो हो सके कोशिश करते हैं कि इनकी सपोर्ट हो, इनके साथ खड़ा होना चाहिए। मेरी आदत है, ये हमारे ताकत है, स्ट्रेंथ है। और आगे जो बच्चा वहाँ आर्मी में है या कहीं भी देश के लिए लड़ रहा है, उसको ताकत मिलनी चाहिए कि मेरे पीछे लोग हैं, देश है, मुल्क है, इलाका है, लीडर है, नेता है। हम करते हैं ऐसे। तो उसके घर में उन्होंने कहा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी नहीं जम्मू, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तो थी उधमपुर डोडा, लेकिन मेरी आदत थी कि इनके घरों में कहीं भी जाएगा मैं जाना। तो मैं गया तो उन्होंने बड़ा गिला किया। जब बड़ा गिला हुआ कि लोग कोई नहीं आया इधर, सरकार है इधर, ये है वो। सरकार उस समय मिली जुली थी कांग्रेस और NC की। तो फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग थी, उसके दूसरे दिन मीटिंग हुई। तो मैंने सारी बात करने के बाद, जो डेवलपमेंट की बात करने के बाद, डोडा शोडा की बात करें, उसके बाद मैंने बात करी कि मुझे इस बात का इंतहाई दुख है कि यहाँ हमारा एक शहीद हुआ। तो यहाँ 4 मिनिस्टर हैं, यहाँ उस समय 4 मिनिस्टर जम्मू शहर के, एक आदमी उसके। तो उमर साहब अपना फ़ोन उठा के, पता नहीं क्या इनको, आपको फ़ोन की बड़ी आदत है, वहाँ उठ के वो उधर चले गए। तो फिर वापस आए तो आते कह रहे, नहीं वो कह रहे ये मसला क्या करने वाला था यहाँ। फिर वो बोर्ड जानता है और लाल सिंह जानता है और बाकी जानते हैं। पर पूछना क्या हुआ? मैंने कहा शहीद, इनका मसला यहाँ नहीं डिस्कस होगा, आई एम सॉरी। तो मैंने एनी हाउ, लेकिन जिन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया, आज उनको पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर जो है अभी उनको बंद किया जा रहा है जेलों के अंदर। तो बहुत सारे लोगों ने जो है खुशी जताई, उसके ऊपर लड्डू बांटे। तो आपने भी लड्डू बांटे? मैंने कोई लड्डू नहीं बांटा। यासीन मलिक के नहीं भाई, भी क्यों लड्डू बांटने मैंने? साला फांसी लगे मरे, अच्छी बात है, इसमें क्या बात है? मैं क्यों ये फजूल बातों में पड़ता रहूँ? सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है, दिस इज ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। आप किस पक्ष में? मतलब उनको फांसी होनी चाहिए? मैं पक्ष में हूँ कि जहाँ भी कोई कल्प्रिट है मस्ट बी पनिश, कोई भी हो, एनी वन। कंट्री इज प्रायोरिटी, ह्यूमैनिटी इज द प्रायोरिटी। किसी भी जाति विशेष को कोई भी आदमी तंग नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। मेरा पहला पार्टी के अंदर लिखा एब्सोल्यूट नेशनलिज्म, दिस इज प्रायोरिटी, नो टॉलरेट। किसी भी उगर, किसी भी एंटी नेशनलिस्ट कोई भी हो, नेवर टॉलरेट। इसलिए ये इन्होंने कोई ये, उसमें दूसरा पक्ष ये था कि जो कश्मीरी पंडित मरे या कोई मरे हैं हमारे लोग, और दोनों में लड्डू या बांटोगे तो उस बेचारे की मौत भी हुई है। क्या ये अकल में रहना चाहिए? ये बेअकले लोग हैं। अकल में रहना चाहिए कि ये आदमी जो मारे गए हैं उनका दुख है, वो मरे, कितने मरे, क्यों मरे। और ये चीज़ें
और यही चीज़ें भाई साहब, आपकी नौकरी इसलिए छीनी जा रही है आपकी, क्योंकि आपकी अकल को, उसकी अकल को, मेरी अकल को कैसे डाइवर्ट किया जाए, बजाय वो जो लड़के थे वो ये चीज़ें पीसफुल निपटनी चाहिए। सरकार के काम है, कोर्ट के काम है, कोर्ट ने क्या करना है, दिस इज ड्यूटी ऑफ कोर्ट। जब कोर्ट में एक मसला चला गया उसका क्वेश्चन किसी का नहीं है, उसमें फिर फांसी आप लोगों ने दे दी है, आपने, फिर इसका मतलब आपने दिलवाई है, तो फिर अदालत, तो वही कह रहे हैं, उसका क्या ना- फिर अदालत जो है, फिर अदालत जो ये चाहेंगे वही होगा ना, फिर कोई और भी कुछ हो जाएगा ना। फिर बच्चे जो कोर्ट में गए हैं अपने केस लेके कि मेरी नौकरियां जो छीनी हैं बहाल की जाएं, तो फिर इन्होंने तो निकाला है उनको, क्या होगा फिर? ये बात को अंडरस्टैंड करो पहले। जिन बच्चों को रहवरे जंगलात से निकाला, NHM से निकाला, वो कोर्ट में गए हैं, तो निकाला किसने है? इन्होंने निकाला है ना। तो इसका मतलब है कि वो फिर निकले ही रहेंगे ना, फिर कोर्ट में इंसाफ नहीं होगा ना। इसलिए कोर्ट के अंदर इंटरफेयर करना या कोर्ट की बात को इंटरफेयर करना, ये इसको बोलते अनपढ़ता। और कानून को कोई भी बंदा हाथ में ले, इससे बड़ा बुरी बात कोई नहीं है। और कानून को कहेगी ये मैंने किया है, गलत बात है। तो हमारा बड़ा क्लियर कट फंडा है, कोई, हम तो नेशन की बात, नेशनलिज्म हमारी प्रायोरिटी है डोगरों की, हमने जाने दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। आज हिंदुस्तान की सरहद हमारे देश की दूर है ना, हमारी वजह से। वो लद्दाख तक जो एरिया जीता, हमने जीता है। आज लद्दाखी कहते हैं, करगिल वाला जाकिर हुसैन करगिल का बंदा फ़ोन करके बता रहा था, लाल सिंह जी अगर आप डोगरा ना होते, हम चीनी होते, हमें हिंदुस्तानी आपने बनाया। तो आज बताइए डोगरों की हालत क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बट द पोजीशन ऑफ द डोगरा, बच्चे डोगरे यहाँ निकाला ही। स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है यहाँ पे, वो कह रहे हैं स्मार्ट सिटी, और यहाँ पे बर्फ भी वो लगने जो भूत बना रहे हैं, लिखे यहाँ ऐसे वो बनाए जा रहे हैं पुतले, उसको बोलते स्मार्ट सिटी हैं। पानी पीने को नहीं मिले, सड़कें टूटी मिले, गलियाँ मिले, मार्केट ख़राब मिले, और कट इतना मिले हैं, उसको स्मार्ट सिटी बोलते हो। और तार जो लगी है जगह जगह, उसको आग लगी हुई है, इसको बगैर लोड के, इसको स्मार्ट सिटी बोलते हो। पानी का क्या अरेंजमेंट है आपके पास? आपकी प्लान में है पानी? यू सी आपको पर्सनली देखिए, स्मार्ट सिटी का लाना इनका प्लान। पूरे देश में जितनी स्मार्ट सिटी बनाई, यही पुतले बनाए इन्होंने, बना के दे दिए। जो हमने नहीं देखे पुतले, ये बिले आदमी का काम होता है। पहले डेवलपमेंट होती है, तरक्की होती है, उसके बाद ये फालतू कांड बचता है, चलो यार आप फोटो बना लेते हैं। आप पहले फ़ोटो बनाओगे, वो उड़ भी गए रंग उनके, फिर पक्की क्यों नहीं रही, वो रंग क्यों उड़े उनके? ज़मीन पे पेड़ लगाने की बजाय आप उसे पिलरों पे पेड़ लगा रहे हो हैं, और पानी नहीं, उसे सूख रहे हैं, जाके देख लें फोटो, जाके खींच लें जाके उधर। आप लोगों में खुरक बड़ी होती है, मैं देखता हूँ। हाँ, नहीं सही कर रहा हूँ। एक इंटरव्यू लेने आते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं लगता कि हम किसके हक में जा रहे हैं। आप बजाय हक, अब उसमें बहुत सारी रेडियां इलीगल है, आप तो हक, अगर वो हटा रहे हैं तो सही सुनो, बात। हक नशी मत करिए किसी का। क्या बोल रहे हैं, किसको हटाएं? मैंने कहा इलीगल बहुत सारी रेडियां हैं, अगर उसमें उसको हटा रहे हैं तो सही बात है या गलत बात है? गलत बात है। और बताओ, नहीं हटानी चाहिए। क्यों गलत बात? रोजगार है उनका, तकलीफ है किसी को, काम दे नहीं सकते, आप निकालने का क्या अधिकार है आपको? लेकिन दिक्कत भी होती है ना, किसको कहीं दिक्कत हो उसकी रही है? वजह से जो है ट्रैफिक में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है बहुत सारी। मैं भी गाड़ी में जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लोग गाड़ी में जाते, कोई दिक्कत नहीं है। फल सस्ता मिलता है, फ्रूट सस्ता मिलता है, तकलीफ है किसी को? सबसे सस्ता फ्रूट रेडी पे मिलता है, सबसे सस्ती सब्जी रेडी पे मिलती है। आपको रेडी वाला दुखी देता है? जब 20-20, 30 ला के शटरों के टेंडर होते हैं, शटर इतने का लगा, शटर इतने का लगा, वो नहीं समझ आती है आपको? ये समझ आती है आपको गरीब पे? सबकी गाय गरीब पे गिरेगी है। वो सुबह आएगा, वो साथ में रेडी ले जाता है, साथ में। तकलीफ है आपको? इधर उठाए थे रेडियाँ सारी, ये लगवाई मैंने, ये देख, जाओ देखो ये रेडी लगी ना इधर, ये जो पास है, ये सड़क के साथ लगी है, सारी रेडी लगी है ना। रात को आप खाने जाते हो सारे इधर, ये यहाँ से उठाई थी उन्होंने, गांधी ने, मैंने लगवाई थी। और बताओ, इनकी अकल नहीं है कहीं लगनी? जगह दे दें उनको अच्छी सी। और नौकरी आपने देनी, दी हुई आपने छीन लेनी, और रेडी भी नहीं आपने चलाते हुए। क्या चलाएं हुए? चोरियाँ करें, डाके मारें, लूटपाट करें। अब ये चाहते हो? योर प्लान, गवर्नमेंट प्लान। हमारा टूरिज्म जम्मू पीसफुल एरिया है, जम्मू एरिया। स्टेट क्यों नहीं बनाओगे इसको? आज बनाइए, टूरिस्ट
इतनी खूबसूरत जगह हैं, यहाँ से भाग के आप धूप लेने आए हो यहाँ, इसलिए यहाँ काम नहीं है, कोई काम होता तो इधर आता क्या, इस कैमरा लेके, और ये वही कैमरा भी नहीं, कैमरा होता फिर तो कभी नहीं आता, क्योंकि कैमरा बड़े पैसे लगते हैं। आप भी बेरोज़गार बच्चे हो, मैं जानता हूँ, मोबाइल हैं, आप चलो यार इससे काम चलाते हैं, चलो वो चलेगा, मेहनत करते हैं। मैं आपका दुख मैं जानता हूँ, लेकिन ये दुख यही आपको बांट रहे हैं लोगों के। आपको यही काम करना है कि ताकि मैं पढ़ने लिखने के बाद मुझे रोज़गार नहीं मिला, और जिनको बेचारों रेडी लगाई थी, फड़ी लगाई थी, किसी बेचारे ने कोई रहबरे जलंगरात लगा था, रहबरे जरायत लगा था, NHM में लगा था, कहीं NBC में लगा था, इन बच्चों को निकालने का क्या मतलब था? ये चीज़ों पे आइए आप सेकंड नंबर पे पहुंची हैं हमारी स्टेट बेरोजगारी में, क्योंकि फिर भी कहते तो यही है ना, आएगा मोदी ही, घर घर में तो यही बातें होती हैं। तो करें ना, करें। अब एक बंदे ने लिखा था हमारे, हमें भी उत्तरवैनी को ये सेकंड काशी लिखा था, सेकंड काशी, लेकिन हमारे कांध पड़ा है स्वच्छ, उसने लिखा था स्वच्छ उत्तरवैनी परमंडल, वो मैं देखता हूँ हैं, और वो कह रहा था कि इसको भी जैसे बनारस में बनाइए। भाई साहब, बनारस के लोगों ने डायरेक्टली वोट दिए हैं इसको, आपने दिए इनडायरेक्टली, और जो इनडायरेक्टली चीज़ मिलती है तो इनडायरेक्टली ही मिलती है, आपकी काशी नहीं बनेगी ना, क्योंकि आपने वोट तो डाल दिए जनाब के इशारे से, बड़े साहब के इशारे से, तो जिसको डाले उसको पता नहीं है कि आपका भी परमंडल का सेकंड काशी है, नंबर दूसरे पे है, वो कौन बताएगा? इसलिए ये सारी चीज़ें, बेरोज़गारी ही सबसे बड़ा काम है। किसी को नौकरी देना, कारोबार देना, इससे बड़ा पुण्य ही नहीं है। ये बात तो पहले भी सरकार ने भी कही थी, जो सरकार है सभी ये बात करती है, हम रोज़गार देंगे, हम अच्छा करेंगे, लेकिन जैसे जीत जाते हैं उनके तेवर बदल जाते हैं, उनका सिस्टम बदल जाता है। मैंने 12,000 बच्चे को ड्रग लाइसेंस दिया, क्या दिया आपने हमें? अब ऐसे जब आप बोल रहे हो तो ऐसा मुंह खोल देते हो कि सारे लोगों को एक जैसा समझते हो। जब एक आदमी के पास खड़े हो, पहले उसको पूछो, मुझे पूछो। 12,000 लाइसेंस दुकानें खुली हैं जम्मू कश्मीर में चौधरी लाल सिंह की वजह से। 534 बंदे मैं फॉरेस्ट में लगाए थे जो निकाले आज इन्होंने, अंडरस्टैंड। 231 डॉक्टर जो आउटसाइड ऑफ कंट्री बैठे थे, सऊदी अरबिया में, दाएं बाएं में, उनको डिसमिस किया नौकरी से मैंने, और उनकी जगह जो हमारे बच्चे यहाँ खजल हो रहे थे डॉक्टर, उनको लगवाया। मुझे बताओ, अब ये पढ़ा मत पढ़ो कि जब सरकार आती है, एक काम करने वाले पे होता है, जो काम करने वाला होता है उसको डिपार्टमेंट, सारे लोग अपना अपना डिपार्टमेंट ठीक ढंग से चलाएं तो देयर इज़ नो डिस्प्यूट, नौकरियाँ पैदा की जा सकती, इस होगी। आज टूरिस्ट कितना रश था उधर कश्मीर में, भाग गया सारा। पहले एक पंडित जी को गोली लगी, फिर दूसरे को लगी, किसी को सजा हो गई, कश्मीर ख़त्म हो गया। जम्मू में चीज़ है ही नहीं, तो आप जम्मू को स्टेट क्यों नहीं बनाते, मैं पूछना चाहता हूँ। दिस इज़ वेरी क्लियर। और हिज एक्सलेंसी गवर्नर साहब क्वेल जी साहब को कहूँगा कि बच्चों को जो निकाला गया उनको बाहर किया जाए। धन्यवाद। जय डुग्गर, जय डोगरा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को समय देने के लिए। और आपने सुना कि किस तरीके से जो है बातचीत हुई, और आपका क्या कहना है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और सुलिंदर परिहार को दीजिए फ़िलहाल इजाज़त, फिर किसी और खबर के साथ ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।